हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन की। इसी के साथ शुरू करते हैं कि क्या होता है लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन। लॉजिस्टिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, पहले ये समझ लेते हैं। लॉजिस्टिक्स एससीएम का वो पार्ट होता है जो इंश्योर करता है कि गुड्स एंड इन्फॉर्मेशन का फ्लो। इसमें क्या होता है कि पहले फॉरवर्ड होता है। फॉरवर्ड का मतलब होता है सप्लायर से कस्टमर तक का जाना, और रिवर्स होता है कस्टमर से कंपनी तक का आना। मतलब रिवर्स इसलिए होता है जैसे कोई सामान किसी को पसंद नहीं आया तो उसके बाद वो क्या करता है, रिवर्स लॉजिस्टिक्स का इस्तेमाल होता है वहाँ पे कि वो सामान वापस आपके घर से उठा के फिर से कंपनी को वापस भेजा जाता है। उसमें कोई भी कस्टमर के इश्यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि कस्टमर को पसंद नहीं आया या उसमें कुछ डैमेज हो सकता है, साइज इशूज हो सकते हैं, तो बहुत सारे इशूज देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। कंपोनेंट्स होते हैं जैसे ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग में क्या होता है, कस्टमर का ऑर्डर रिसीव करना, प्रोसेस करना और डिस्पैच करना। क्या करना, पहला हमारा होता है कस्टमर का ऑर्डर रिसीव करना, जो भी उसने ऑर्डर करा है, उसके बाद प्रोसेस करना और फिर उसे भेजना, डिस्पैच करना। फिर हमारा आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में क्या होता है, स्टॉक का बैलेंस रखना, ना ज़्यादा हो ना कम हो, ताकि जब डिमांड आए तो प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए। फिर हमारा आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, मूविंग गुड्स। इसका ये मतलब होता है गुड्स का मूव करना, जैसे कि रोड्स के द्वारा, रेल के द्वारा, एयरप्लेन के द्वारा, वाटर के द्वारा, किसी भी चीज़ का हम लोग सहारा ले सकते हैं। मोस्टली हम लोग देखते हैं तो रोड और रेल का ही सहारा लिया जाता है। वाटर के लिए तो तब लिया जाता है, वाटर और एयर के लिए तो मोस्टली तब लिया जाता है जब हम लोग ग्लोबल लॉजिस्टिक्स में हो या हमें कुछ किसी को ग्लोबली भेजना हो या ग्लोबली मंगाना हो। फिर हमारा आता है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग का मतलब होता है गुड्स का सेफली स्टोर करना जब तक वो डिलीवरी नहीं हो जाती है उस चीज़ की। वेयर हाउस में हम लोग क्या रखते हैं, सामान रखते हैं जहाँ पे एक तरीके से, और भी लोकल लैंग्वेज में समझ लो गोडाउन तरीके का। ठीक है, गोडाउन में जैसे हम लोग सामान रखते हैं ना, फिर हम लोग वो चीज़ें जब कम पड़ती हैं स्टोर से तो हम लोग वहाँ पे उसको सेटल करते हैं। बट वेयर हाउसिंग में क्या होता है, हम लोग सामान एकदम संभाल के रखते हैं, कोई कस्टमर जब मंगाएगा तो वो वहाँ से पैच होके निकाल दिया जाएगा। फिर आता है हमारा इन्फॉर्मेशन कंट्रोल। इन्फॉर्मेशन कंट्रोल का मतलब होता है ट्रैकिंग सिस्टम, स्टेटस चेक, शिपमेंट ट्रैकिंग और इन्वेंट्री अपडेट। इसमें ये चीज़ें देखी जाती हैं कि जैसे हमारा जो ट्रैक करना है कि प्रोडक्ट कहाँ से कहाँ पहुंचा, फिर स्टेटस देखते रहते हैं ना कि ये प्रोडक्ट कल तक आ जाएगा, तो ये सारी चीज़ें। फिर आता है हमारा अगला की कॉन्सेप्ट। क्या होता है इसका की कॉन्सेप्ट, ये होता है पहला इसका जो है कंटेनराइजेशन। एक प्रोसेस होता है जिसमें गुड्स को स्टैंडर्डाइज्ड कंटेनर्स में पैक करके ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये कंटेनर शिप, रेल और ट्रक से इजीली शिफ्ट किए जा सकते हैं बिना गुड्स को खोले हुए। इसका बेनिफिट्स क्या होते हैं, थेफ्ट कम होता है, मतलब इसकी चोरी कम होती है, डैमेज कम होता है, हैंडलिंग ईजी होती है। फिर इसके बाद आता है हमारा क्रॉस डॉकिंग। क्रॉस डॉकिंग मतलब होता है कि गुड्स इनकमिंग ट्रक से उतर के डायरेक्ट आउटगोइंग ट्रक में लोड होता है। मतलब इसमें बीच में हम लोग वेयर हाउस में नहीं रखते, एक ट्रक से ठीक है, एक ट्रक से सीधा दूसरे ट्रक पे सामान जाता है। इसमें बीच में वेयर हाउस का जो काम होता है ना, वेयर हाउस, इसका कोई काम नहीं होता है। सिर्फ एक ट्रक से हम लोग दूसरे ट्रक में सामान उतार देते हैं। मतलब वेयर हाउस में रखने की जगह हम लोग डायरेक्ट ट्रांसफर करते हैं। ये होता है हमारा क्रॉस डॉकिंग। इसके बाद आगे बढ़ते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन में क्या होता है, इसका ये मतलब होता है यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड सेट करना, जैसे सेम साइज के प्लेट्स हो, ठीक है, सेम पैकेजिंग हो, ताकि हैंडलिंग ईजी हो जाती है और इससे क्या होता है, कॉस्ट कम हो जाता है। तो इसलिए हम लोग ये चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। आगे आते हैं रिवर्स लॉजिस्टिक्स। रिवर्स लॉजिस्टिक्स ऊपर ऑलरेडी बताया था कि कहाँ से क्या वापस जब सामान हो जाता है तो उसे कहते हैं रिवर्स। रिवर्स लॉजिस्टिक्स में क्या होता है, गुड्स कस्टमर से वापस कंपनी के लिए आते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, जैसे रिटर्न होता है, ठीक है, इसका रिसाइकल कर सकते हैं, रिफर्बिश कर सकते हैं, प्रॉपर डिस्पोजल कर सकते हैं। सिंपल लाइन में ये समझो कि प्रोडक्ट का उल्टा फ्लो, कस्टमर से सेलर या मैन्युफैक्चरर या कंपनी तक का वापस आ जाना। इसके बाद आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर्स। ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर्स क्या होते हैं, इसमें पहला हमारा होता है कॉस्ट। कॉस्ट में मतलब वाटर चीपेस्ट होता है और एयर सबसे महंगा होता है। ये चीज़ समझ लो, एयर सबसे महंगा होता है और वाटर वाला जो होता है वो सबसे सस्ता होता है। फिर हमारा आता है स्पीड। स्पीड में क्या होता है, डिलीवरी अर्जेंटली होती है तो हम लोग एयर वाले को चुनते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा पैसा लग रहा है। तो किस चीज़ का लग रहा है, क्योंकि वो पहले ही पहुंचा सकता है वाटर से या किसी और चीज़ से। फिर हमारा आता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी में क्या होता है कि टाइम पे डिलीवरी कंसिस्टेंट हो रही है या नहीं, ये देखा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा नेचर ऑफ गुड्स। नेचर ऑफ गुड्स में होता है गुड पेरिशेबल है तो हमें फास्ट ट्रांसपोर्ट चाहिए होता है, और अगर हैजार्ड है, मतलब थोड़ा कठिन है कि टूटने फूटने का डर है, तो उसमें हम लोग सेफ हैंडलिंग की नीडेड की जरूरत होती है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक खत्म हो चुका है। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर मेरे से अगर कोई गलती से गलत प्रोनाउंस हो गया हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा।